तो जल्दी से आज के क्लास शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप लोगों का कंप्यूटर स्किल कोर्स में। आज हम 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। शुरुआत करने से पहले हर रोज की भांति हम लोग अपना 9 प्रिंसिपल को एक बार याद कर लेते हैं। हमारा पहला प्रिंसिपल है सत्य। हम लोग सच्चाई से काम करते हैं, कोई ऐसा काम नहीं करते जिसके लिए कि हमको झूठ बोलना पड़े। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारी काम में। हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट में, सर्विस में, हम लोग सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करते हैं। चाहे सामने वाले हमारे बारे में अच्छा सोचे या बुरा, लेकिन हम सभी के बारे में अच्छा ही सोचेंगे, जो हमको अपने काम में फोकस रहने में मदद करता है। हमारा तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। हम लोग अपना काम सेवा की भावना से करते हैं। अगर हमारा काम सेवा करना है तो हम सेवा करने से कभी घबराएंगे नहीं, कभी थकेंगे नहीं और कभी रुकेंगे नहीं। हमारा चौथा प्रिंसिपल है शक्ति। शक्ति से हमारा तात्पर्य है कोई चीज़ को सीख कर उसको जल्दी से इम्प्लीमेंट करने की शक्ति। कोई चीज़ अगर सीख रहे हैं तो उसको ध्यान से सीखने, ध्यान से सुनने, ताकि वो हमारे माइंड में अड़ सके और समझ सके। तो उस तरह की शक्ति से हमारे यहाँ शक्ति से तात्पर्य है, भुजाओं वाली शक्ति से तात्पर्य नहीं है। हमें अपने कोई चीज़ सीख कर उसको इम्प्लीमेंट करके और उससे हमें अपने लक्ष्य की ओर, अपने गेम के लिए गोल की ओर प्रोग्रेस करने में यूज करना है और उससे हमें पैसे कमाने हैं। हमारा 5वां प्रिंसिपल है भक्ति। हम अपना काम भक्ति की तरह लगातार लगन से करते हैं। जिस तरह की एक तपस्वी भगवान की भक्ति में लीन रहता है और उसी को मेन फोकस रख के बाकी सारी दुनिया से कट के उसी पर ध्यान देता है, उसी तरह हम अपने गोल पर लीन होंगे और उस गोल पर लगातार काम करेंगे तो हमें एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। हमारा 6वां प्रिंसिपल है युक्ति। हम लोग युक्ति में विश्वास करते हैं। युक्ति में मतलब नए नए तकनीक का इस्तेमाल, जिससे कि हमारा काम आसान और जल्दी से हो सके। हम वैसा काम जो कि हमारे जीवन में वैल्यू नहीं करता या हमारे लिए इम्पोर्टेंट ना हो, उसे हम दूसरे से करवाते हैं। उसे हम अपने टीम से करवाते हैं या दूसरे को देते हैं और उसको आउटसोर्स करना बोलते हैं, दूसरे ग्रुप को या दूसरे पर्सन को दे देना, या अपनी टीम से करवाएंगे। हम करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट काम है वो। हमारा 7वां प्रिंसिपल है तन। हम अपना तन यानी शरीर का ध्यान देते हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम अपना काम में फोकस रह पाएंगे, अपना काम कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने शरीर का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर ही हमारा धन है, स्वास्थ्य ही धन है। तो हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। इसके लिए हम समय पर खाना खाएंगे, समय पर सोएंगे और पर्याप्त मात्रा में नींद लेंगे, 6 से 8 घंटा। पानी 2 से 4 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पीना है। और इसके लिए कोई ना कोई रोज प्रतिदिन एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। अगर एक्सरसाइज करते तो हमारा शरीर में फुर्ती आता है, हम काम को ज़्यादा फोकस तरीके से कर सकते हैं और आलस दूर भागता है एक्सरसाइज करने से। तो प्रतिदिन कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करना है। या तो आप रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कुछ भी कर सकते हैं। शरीर के लिए आपको एक्सरसाइज और आपको मन के लिए मेडिटेशन करना होता है। सबसे आसान मेडिटेशन है बस शांत बैठ के अपने सांसों पर ध्यान देना। सांस जो आ रहा है और सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उस पर केवल ध्यान देना। या शांत बैठ के केवल बस सोचना, जो भी मन में विचार आ रहा है उसको खाली आप देखिए, जो आ रहा है, लेकिन उस पर एक बाहर, जैसे कोई कैसे फिल्म चलता है तो उसको हम बाहर से देखते हैं, लेकिन हम फिल्म में कोई रोल हमारा नहीं रहता, उस तरह से सोचना, अवलोकन करना केवल। तो हमारे मन के लिए मेडिटेशन जरूरी है और तन के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। हमारा 8वां प्रिंसिपल है मन। देखा जाए तो सारा खेला ही मन का होता है। मन ही हमारा दुश्मन है और मन ही हमारा मित्र है। मन को अगर हम इसी तरह खुला छोड़ देंगे, इसको अब हम कोई फोकस तरीके से किसी काम में नहीं लगाएंगे प्री प्लान करके, तो ये मन हमको भटकाते रहेगा इधर उधर और हमारा बहुमूल्य जो कि समय होता है, बहुमूल्य कीमती जो कि समय होता है, कीमती समय को हमारा बर्बाद करवाते रहेगा। समय ऐसा है जो कि एक बार जाता है तो वापस नहीं आता। भगवान एक क्षण देते हैं, दूसरा क्षण देने से पहले पहल का क्षण हमसे छीन लेते हैं।
इसलिए समय का सदुपयोग करना जरूरी है। और सभी को भगवान ने टाइम उतना दिया है, सभी को मौका भी उतना दिया है, दुनिया में भेज दिया है कि अब तुम जैसे चाहो वैसे तुम इस दुनिया में जैसा जितना चाहो उतना सक्सेस करो, ना कर चाहो तो ना करो। भगवान हर काम में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन हम लोग की आदत होती है कि अच्छा होता है तो खुशियाँ मनाते हैं, जब बुरा होता है तो भगवान को दोष देते हैं। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, वो सब हमारे कर्मों का ही नतीजा होता है। धन, हमारा 9वां प्रिंसिपल है धन। हम लोग जो भी काम करते हैं पैसे कमाने के लिए करते हैं, और पैसे कमाने से कोई अच्छा पवित्र काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर लोग अपना पैसा कमाने के लिए ही अपना वर्क करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। हमारा अपना घर गृहस्थी चलाना है, अपनी पेट को चलाना है, अपने परिवार को चलाना है, देश को चलाना है, सभी जगह पैसा की जरूरत होता है। तो पैसा कमाना हमारा धर्म है। और अच्छे लोग पैसा कमाएगा तो अच्छे काम में लगाएगा, बुरे लोग पैसा कमाएगा तो बुरे काम में लगाएगा। क्योंकि हम लोग अच्छे आदमी हैं, तो हम लोग के अच्छे पैसे कमाना हमारा धर्म है। हम लोग नई नई टेक्निक सीखेंगे, उसका इस्तेमाल करके पैसे कमाएंगे। ठीक, ये रहा 9 प्रिंसिपल, जिसे मैं अपने जीवन में लागू करता हूँ। अगर आप लोग को भी लगता है कि यह आपके जीवन में वैल्यू ऐड करता है तो आप लोग कमेंट में लिखिए 9P। आप लोग तब जान गए होंगे कि प्रतिदिन यही सेम चलता है, लेकिन प्रतिदिन ये सेम इसलिए चलता है कि आपको हमको माइंड को ये सब बताना जरूरी रहता है। कोई भी आपको स्किल सीख जाइएगा लेकिन माइंड ये सब कंट्रोल नहीं रहेगा, इस सब चीज़ प्रिंसिपल को ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप आगे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं, आप इधर उधर भटके रह जाएंगे। स्किल ऐसा नहीं, स्किल्स बहुत लोगों के पास होता है सब कुछ करना, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं। कमेंट पढ़ते हैं कौन कौन लिख दिए हैं। प्रेरणा, अजय, महेंद्र पाल, ओके। हम कल कुछ होमवर्क दिए थे, तो आप लोग बताइए कौन कौन होमवर्क बनाए हैं। जो बनाए हैं यस लिखिए कमेंट में, जो नहीं बनाए हैं कमेंट में नो लिखिए। जो भी होमवर्क दे रहे हैं बहुत ही आसान दे रहे हैं। होमवर्क बना के क्या करना था, उसका स्क्रीनशॉट या फोटो खींच के उसको मेल करना था। तो मेल कौन कौन किए हैं? जो नहीं होमवर्क बनाए वो नो लिखिए। हम आप लोग कमेंट पढ़ रहे हैं। आप लोग सच्चे व्यक्ति हैं, और हमारा सिद्धांत भी है, प्रिंसिपल भी है कि हम लोग सत्य बोलते हैं। तो जो भी बात है सही लिखिए। हम लोग कोई ऐसा काम ही नहीं करेंगे जिसके लिए हमें झूठ बोलना पड़े। अब मैं ये चाहूँगा कि जो आदमी लिख रहे हैं नो, नहीं बनाए हैं, उनसे मैं कारण जानना चाहूँगा। कारण भी लिखिए कि आप होमवर्क क्यों नहीं बनाए, क्या कारण है जिसके वजह से आपने होमवर्क नहीं बनाया। क्या क्या कारण हो सकते हैं? कहीं आदत तो नहीं पड़ गई है कि केवल क्लास देखना है, होमवर्क बनाना ही नहीं है। बुरी आदत भी पड़ जाती है होमवर्क ना बनाने का, या पहले से पड़ा रहता है जब स्कूल में पढ़ते हैं उसी समय से होमवर्क ना बनाने का। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा होमवर्क बनाते हैं, समय से पढ़ाई करते हैं, कभी क्लास नहीं छोड़ते हैं। तो आप लोग तो अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आप लोग कैसे होमवर्क नहीं बना रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्या कारण है जिसकी वजह से होमवर्क नहीं बनाए हैं? और भी लोग बताइए क्या कारण था। अजय यादव ने लिखा मोबाइल में रिचार्ज नहीं था, पापा का फोन। चलिए, रिचार्ज इंटरनेट से वाला ही काम था, बिना इंटरनेट के तो होगा नहीं, सारा आजकल दुनिया इंटरनेट पर चल रहा है। और लोग जो नोन लिखे हैं वो बताइए उनका क्या कारण था।
जो नहीं बनाए हैं क्या वो आगे बनाएंगे या ऐसे ही छोड़ देंगे, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ। एक बात और मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, डिजिटल भारत मिशन, उसको बारे में हम ग्रुप में मैसेज किए हैं, कौन कौन उससे जुड़ गए हैं? उसमें उस ग्रुप में ज्वाइन करके उसमें एक लिंक शेयर किया गया, उसमें जाके आपको नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दे के रजिस्टर करना है। डिजिटल भारत मिशन ये ग्रुप में हम इसलिए शामिल किए हैं कि जो ग्रुप में रहेगा उसको होमवर्क, उसमें जो डिजिटल भारत मिशन में भी आपको होमवर्क दिया जाएगा, तो उसमें हम हेल्प करेंगे। बशर्ते 5 लोग से ज़्यादा लोग कम से कम उसमें होना चाहिए मीटिंग में। नहीं तो ये जो मीटिंग अभी कर रहे हैं इसको और थोड़ा पहले कर देंगे 7:30 से, सही रहेगा? क्योंकि 9 बजे से वो मीटिंग है, ये कई दिन के लिए। तो आप लोग सभी लोग उस ग्रुप से जुड़ गए हैं, कंप्यूटर स्किल कोर्स के सारे मेंबर? उस ग्रुप से जुड़ना है, उसमें एक लिंक शेयर करूंगा, पहले भी लिंक शेयर किया गया है। साथ में उसके ग्रुप में जाइएगा ना, तो ग्रुप में एक ऊपर एक ग्रुप को टिपला पर एक ग्रुप डिस्क्रिप्शन आता है, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल दिया है जोड़ने का, हम अभी दिखा दे रहे हैं आप लोग को कैसे देखना है जी। पहले तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर स्किल कोर्स से उस ग्रुप को ज्वाइन करना है। कंप्यूटर स्किल कोर्स ये है, इसमें वो ग्रुप का ये है लिंक, यहाँ पर क्लिक करके आपको डिजिटल भारत मिशन ग्रुप ज्वाइन करना है। उस ग्रुप पे ज्वाइन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए तरीका है वो भी बता देते हैं। डिजिटल भारत मिशन ग्रुप में जाइएगा, तो ग्रुप के ऊपर यहाँ पर जहाँ पर लिखा है डिजिटल भारत मिशन, उसको क्लिक कीजिएगा, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा 21 दिन फ्री डिजिटल मार्केटिंग लाइव ट्रेनिंग, सी मोर कीजिएगा, सी मोर। उसके बाद इसको कर्सर ओपन करके यहाँ पर लिंक है, इस लिंक को क्लिक करके, लिंक पर क्लिक करके यहाँ आपको नाम लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको सर का ग्रुप में ज्वाइन करने का लिंक आएगा, उसमें ज्वाइन कर लेना है। ठीक, ये जितने भी कंप्यूटर स्किल कोर्स में आप लोग रजिस्टर हैं सभी को करना है, क्योंकि यह बहुत स्वर्णिम मौका है आप लोगों को सीखने का। ये जो सर इस कोर्स में सिखाएंगे, इस कोर्स का प्राइस है 10,000, लेकिन 50% डिस्काउंट पर ये 5,000 में बेचते हैं। मैंने भी इनसे कोर्स ये पहली बार सबसे पहले यही कोर्स लिया था, 5,000 रुपया दे के सीखा था, लेकिन ये फर्स्ट बार अभी यूट्यूब पर कई दिन के लिए फ्री दे रहे हैं। तो आप लोग इस स्वर्णिम मौका का लाभ उठाइए और सभी लोग सीखिए। मुझे आप सभी से गुजारिश है, अनुरोध है कि सभी लोग सीखिए। ये डिजिटल दुनिया है, डिजिटल दुनिया में ये सब ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कितना तेज़ी से दुनिया बदल रही है, एआई, चैट जीपीटी, क्या क्या चीज़ आ रहा है, लेकिन इसके लिए हमको ज्ञान ये सब होना ज़रूरी है। हम लोग अगर ये सब सीखेंगे तो हमारे बच्चे और ज़्यादा सीखेंगे कि दुनिया बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है, डिजिटल दुनिया तो बहुत खास रूप से। और हमेशा देखते हैं आपके मोबाइल में अपडेट आता रहा, सॉफ्टवेयर सब अपडेट होते रहता है, तो हमें अपने आप को भी अपडेट करना है। नहीं अपडेट करिएगा तो पिछड़ जाइएगा, आपको फिर हो सकता है कभी नौकरी काम करेगा तो वहाँ से निकाल दिया जाए, इसलिए हमें एक से अधिक स्किल डेवलप करना है। तो सभी लोग इससे रजिस्टर कर लेना है, बस इसमें नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर रजिस्टर नाउ करके। अभी हम आगे अब पढ़ाते हैं। हम लोग 5वां क्लास
5वां चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें कल कुछ होमवर्क दिए थे। जो होमवर्क बनाया वो दिखाना चाहेगा? जो होमवर्क बनाया दिखाना चाहेगा? कोई अगर दिखाना चाहता है तो लाइक भेजिए। उनको ऐसा न लगे कि वो होमवर्क बनाए, उनको कोई देखने वाला ना हो, इसलिए जो बनाया है वो दिखाना चाहता है तो लाइक भेजिए। कोई नहीं लाइक कर रहे, यानी कोई नहीं दिखाना चाहता। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पढ़ने से पहले हम आप लोग से पूछना चाहेंगे, वर्ड क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? वर्ड, वर्ड यानी शब्द। शब्द क्या होता है? आप लोग तो पढ़े होंगे हिंदी व्याकरण में, इंग्लिश ग्रामर में। तो कोई बताना चाहेगा शब्द क्या होता है, या अंग्रेजी में वर्ड क्या होता है? जो हिंदी बताना चाहे तो हिंदी होता है वर्ड का हिंदी शब्द। शब्द क्या होता है अंग्रेजी में, वर्ड क्या होता है हिंदी अंग्रेजी, जो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप बता सकते हैं। तो कोई बताइए शब्द क्या होता है? क्योंकि वर्ड को हम फॉर्मेट करना, उसको सही से अरेंज करना, उस पर वर्क करना सीखेंगे। तो उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि कोई बताना चाहेगा कि शब्द क्या होता है या वर्ड क्या होता है? व्हाट इज ए वर्ड? दो अक्षर मिलकर शब्द बनता है। दो अक्षर? अक्षर मतलब क ख ग घ। चलिए आपने बोला सही है। अक्षर मतलब क से ग तक, आ ई सब के मिल अक्षर को वर्ण बोलते हैं, वर्ण। दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से शब्द बनता है, लेकिन उसका कोई अर्थ होना चाहिए। जैसे तैसे मिला देंगे, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा तो उसको शब्द नहीं कहेंगे। तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक, मतलब जिसका अर्थ साथ में हो, सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उसी तरह अंग्रेजी में भी बोलते हैं, ए वर्ड इज मेड फ्रॉम द टू एंड टू आर मोर लेटर्स विच हैव यूजफुल मीनिंग, जिसका कोई ना कोई यूजफुल उपयोगी मीनिंग हो। ठीक है, आपने महेंद्र पाल ने बताया, इसके लिए उनको लाइक भेज देते हैं, लाइक होना चाहिए वो। बाकी सब लाइक नहीं करिए, उनके लाइक भेजिए। हम टोटल स्क्रीन अभी शेयर कर लें, इसको थोड़ा स्टॉप करके सिंगल स्क्रीन शेयर करते हैं, क्योंकि टोटल स्क्रीन शेयर से दिक्कत आ रहा है। स्क्रीन दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा। फिर स्क्रीन शेयर तो नहीं, ब्राउज़र
अब स्क्रीन शेयर हो गया होगा। हो गया स्क्रीन शेयर। तो वर्ड क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को वर्ड कहते हैं। सार्थक समूह, सिंपल शब्द में, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को वर्ड कहते हैं। वर्ड क्या होता है? कोई भी भाषा का, लैंग्वेज भाषा का सबसे छोटा यूनिट होता है, इकाई, सबसे छोटा इकाई होता है भाषा का वर्ड। अर्थपूर्ण अक्षरों का समूह होता है, सेट ऑफ लेटर। सेट मीन्स समूह होता है, लेटर मीन्स ए से जेड तक, अंग्रेजी में ए से जेड को लेटर बोलते हैं। तो सेट्स ऑफ लेटर, लेकिन उसमें अर्थपूर्ण होना चाहिए। इसको कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर भी बोल सकते हैं। कॉम्बिनेशन मीन्स संग्रह, समूह। लाइक सी ए टी, कैट। सी एट कैट में कौन कौन लेटर है? सी है, ए है, टी है। इसको सही क्रम में बैठा के कैट हुआ। कैट का कोई ना कोई मीनिंग होता है। यहाँ कैट में हम लोग बिल्ली हिंदी में बोलते हैं। उसी तरह थ्योरी है। तो क्या होता है? वर्ड दो या दो से अधिक शब्दों का समूह। हिंदी में बोलेंगे शब्द, वर्ड में शब्द। अंग्रेजी में बोलेंगे सेट्स ऑफ लेटर। सबसे छोटा शब्द में बोलना है तो सेट्स ऑफ लेटर, लेकिन हिंदी में बोलना तो अर्थपूर्ण अक्षरों का समूह। यह लैंग्वेज, किसी भाषा का सबसे छोटा इकाई होता है। यूनिट मतलब इकाई। जैसे कैट, डॉग, रन, हैप्पी, ये सब वर्ड है। ये क्या करता है? कोई ना कोई अर्थ भेजता है। कन्वे करना मीन्स संप्रेष करना, एक स्थान से दूसरे स्थान बोल भेजना। जब हम बोलते हैं तो कोई सुनता है, तो इस तरह से कोई ना कोई अर्थ को कन्वे करता है, भेजता है, ले जाता है। कैन वी यूज ए सिंगल लेटर। कभी कभी एक लेटर भी वर्ड का काम करता है। जैसे कि आई, आई मीन्स मैं, ए मीन्स एक। तो एक लेटर भी यहाँ एक शब्द का काम कर रहा है, तो ये भी वर्ड हो सकता है। अब आप लोग से पूछना चाहेंगे टेक्स्ट क्या होता है। ये सब आपका एक तरह से मतलब वर्ड पैड पढ़ाने से पहले वर्ड वर्ड क्या होता है ये सब हम समझा रहे हैं, क्योंकि आप वर्ड पैड पढ़िएगा, वर्ड नहीं पता रहेगा तो नहीं समझ में आएगा। वर्ड के बारे में जानना जरूरी है, तभी ना हम वर्ड पैड, इसमें क्या क्या काम होता है वर्ड पैड, जो कि फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, उसके बारे में सीखेंगे। तो अब तो वर्ड तो हमको लगता है सभी को समझ में आ गया होगा, और किसी को ना आया तो बताइए कमेंट में। आपके लोग के लगता है ग्रामर भी हम ऐसे पढ़ा रहे हैं यहाँ से। अब बताना है टेक्स्ट क्या होता है। कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उस समय हमारा व्याकरण उतना सही नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं, हम सही से समझ में नहीं आता है, या तो मास्टर समझाने वाला उतना अच्छा ना हो, पूरा किताबी वाला भाषा लिखवा रहा हो, पूरा रटने के लिए बोल रहा हो, तो समझ में नहीं आता है। तो अगर आप लोग को यहाँ अच्छा समझ में आ रहा होगा और नहीं भी आ रहा तो हमसे दोबारा पूछ सकते हैं कोई, इसको और भी हम तरीके से समझा सकते हैं। तो सभी को समझ में आ गया? कमेंट में लिखिए। वर्ड सभी को समझ में आ गया? कमेंट देख लेते हैं आप लोग लिख भी रहे हैं या नहीं। कमेंट में लिखिए, और किसी को नहीं समझ में आया तो पूछिए। चलिए, सबने लिखा है, समझ में आ गया। अब हम पूछना चाहेंगे कि टेक्स्ट क्या होता है। टेक्स्ट, टेक्स्ट देखिए, टेक्स्ट क्या होता है हमें बता देते हैं। टेक्स्ट होता है ए पीस ऑफ रिटन या स्पोकन मटेरियल। जो भी हम लिखते हैं, या कोई टुकड़ा भी हो सकता है, या पूरा सेंटेंस भी हो सकता है, सब टेक्स्ट में आता है। या कुछ बोलते हैं वो सब टेक्स्ट कहलाता है। या कोई वर्ड का
छोटा सा भाग भी हो सकता है, या जो कि मीनिंग आपको भेजे। मतलब एक से मतलब पैसेज होता है, अंश होता है, मतलब जैसे कई वर्ड मिल के भी टेक्स्ट बन सकता है, पूरा आपको पैराग्राफ भी हो सकता है। पैराग्राफ बहुत सा वर्ड का समूह होता है, तो सभी को टेक्स्ट बोलेंगे। यानी ABCD से लिखा हुआ, ए से जेड से लिखा हुआ वर्ड होगा, चाहे सेंटेंस होगा या पैराग्राफ होगा, सबको एक ग्रुप में डालना चाहे तो टेक्स्ट हो गया। यानी टेक्स्ट बहुत बड़ा डब्बा है, उसमें वर्ड, टेक्स्ट के अंदर उस डब्बा है वर्ड का, और उसी के वर्ड से थोड़ा सा बड़ा डब्बा होता है सेंटेंस, मतलब कई वर्ड के मिलके सेंटेंस बनता है। और कई सेंटेंस को मिलके क्या बनता है, पैराग्राफ। और कई पैराग्राफ के मिलके बनता है आपका कोई एस्से या ब्लॉग, या उसको क्या क्या बोलते हैं, कहानी, ये सब बनता है। तो इसको सिंपल से समझना जरूरी है। टेक्स्ट एक में सब आ जाता है, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ सब टेक्स्ट में आ जाता है। नहीं, ए से जेड से मिलकर कोई भी चीज बनता है सब टेक्स्ट कहलाता है। तो ये कोई पीस मिस टुकड़ा हो सकता है लिखा हुआ कोई चीज का, या बोला हुआ मीटर का भी टेक्स्ट हो सकता है, या वर्ड का कोई अंश होता है, कई वर्ड का समूह भी हो सकता है, जो कि मीनिंग को कन्वे करे, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाए। न्यूज़पेपर एग्जाम्पल के न्यूज़पेपर टेक्स्ट का फॉर्मेट में टेक्स्ट लिखाता है। आर्टिकल, नोवेल हो गया, या कोई मैसेज हो गया, टेक्स्ट मैसेज जिसको हम लिखते हैं। टेक्स्ट मतलब सॉन्ग का लिरिक्स हो गया, सॉन्ग के जो गाना था उसको लिखा रहता, पढ़ के गाते हैं, ये सब टेक्स्ट कहलाता है। या कोई शॉर्ट प्रेस भी हो सकता है, जैसे कोई नारा लगाते हैं ना, सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। इसी तरह और था, करो या मरो, महात्मा गांधी का था। ये आप लोग पढ़े होंगे जीके में। तो टेक्स्ट में आपका वर्ड भी हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, बुक हो सकता है, कोई स्टोरी हो सकता है, कोई भी लिखा हुआ या बोला हुआ कम्युनिकेशन का चीज हो सकता है, सब टेक्स्ट में आता है। तो टेक्स्ट सभी को समझ में आ गया। यानी टेक्स्ट बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसमें आपको वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ सब उसी के अंतर्गत आता है। बहुत बड़ा डब्बा। अगर वर्ड छोटा डब्बा है तो उससे बड़ा डब्बा होता है सेंटेंस। एक से अधिक वर्ड के मिलकर सेंटेंस बनता है, जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, सब में अर्थ होना जरूरी है। और कई सेंटेंस के मिलके एक पैराग्राफ बनता है, कई पैराग्राफ मिलके स्टोरी बनता है, चाहे बुक बनता है। बुक तो कई स्टोरी के मिलके बनता है, कई पैराग्राफ मिलकर स्टोरी बना, उसको ब्लॉग भी बोलते हैं, कहूँ 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 को एस्से भी बोलते हैं। तो सब अलग अलग फॉर्मेट है। तो टेक्स्ट सभी को समझ में आ गया। जी वर्डपैड हम लोग गूगल शीट के बारे में पढ़ रहे हैं, गूगल डॉक के बारे में, सॉरी शीट नहीं डॉक। वो क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट पर ही वर्क करता है। टेक्स्ट को उसमें सही से अरेंज कर सकते हैं, उसको सजा सकते हैं। तो टेक्स्ट के बारे में जानना जरूरी है। ठीक। और भी ग्रामर कोई सीखना चाहेंगे? चलिए हम आगे ही बढ़ा देते हैं। ग्रामर तो अगर आप कोई सीखना चाहें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ ग्रामर का लिखा हुआ है एकदम शॉर्टकट में। कुछ लोग को कन्फ्यूजन रहता है, तो यहाँ बहुत शॉर्ट में एक एक शब्द में लिख दिए हैं समझने के लिए। अल्फाबेट क्या होता है, सभी लेटर का समूह। लेटर बोलते हैं ABCD, समझ, एक ए है, ए खाली एक लेटर है, बी खाली लेटर है, तो इसको पूरा ए से जेड तक के पूरा एगो समूह मान लीजिए। यानी एगो डब्बा मान लीजिए, उसमें ए से जेड तक के कोई लेटर रखा हुआ, प्लास्टिक का लेटर चाहे कुछ में समझिए, तो डब्बा कहलाएगा अल्फाबेट। यानी अल्फाबेट ऐसा ग्रुप है, समूह है, जिसमें ए से जेड तक के लेटर है। कैरेक्टर क्या होता है, कोई भी चिन्ह, जैसे कोई लेटर ए को खाली एक कैरेक्टर बोलेंगे। कोई सिंबल हो सकता है, प्लस माइनस, कुछ नंबर भी हो सकता है, 0 से 9 तक के कोई नंबर को भी कैरेक्टर बोलेंगे। सिंबल भी कोई हो सकता है, जैसे जोड़ घटाव गुना भागा के सिंबल, उसके बाद स्टार सिंबल, @ सिंबल, हैशटैग सिंबल, ये सब सिंबल भी कैरेक्टर में ही आता है। प्रेस होता है कुछ शब्दों का अर्थपूर्ण समूह,
लेकिन वो पूरा वाक्य नहीं रहेगा, अधूरा मतलब कोई वाक्य का अधूरा वाक्य, कोई वाक्य का मतलब बहुत बड़ा वाक्य है उसका कुछ टुकड़ा, उसको बोलते हैं फ्रेज। सेंटेंस होता है शब्दों का समूह जो कि एक पूरा विचार को व्यक्त करता हो और पूर्ण अर्थ देता हो। ये सब क्या होता है ना, जब हम पढ़ते हैं ना तो उस समय ये सब चीजें में कंफ्यूजन रहता है, तो ये सब क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर आप लोग के लिए लिख दिए हैं। अगर कोई चाहे स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, इससे आपका ग्रामर भी क्लियर हो जाएगा। तो देखने में कहा जाता है बच्चों जैसा लग रहा है, लेकिन बहुत लोग से पूछेंगे तो सही से समझा बता नहीं पाते हैं लोग, इसलिए हम आप लोग के लिए लिख दिए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, हम आप लोग के डाल दे रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो प्रेज समझा दिए, सेंटेंस समझा दिए, कोट भी होता है कोट, तो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा कहा गया प्रेरणादायक या ज्ञानवर्धक कथन को बोलते हैं कोट। हिंदी में होता है उद्धरण, करता है कोट किया, उस आदमी ने कोट किया है। फ्रेज बोलते हैं वाक्य का अंश, वाक्य का टुकड़ा, वाक्य या अंश मतलब कोई भाग, यानी पूरा वाक्य है उसका कोई भाग, वाक्य को अंग्रेजी में सेंटेंस बोलते हैं, सेंटेंस का कोई भाग हो गया, छोटा टुकड़ा, उसको बोलते हैं फ्रेज। दो या दो से अधिक शब्दों का समूह भी हो सकता है, लेकिन पूरा वाक्य नहीं होगा, लेकिन अर्थपूर्ण होता, अर्थ देता हो। जैसे अंग्रेजी में होता है लुक आफ्टर, दो शब्दों का समूह है, लेकिन उधर होता है लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। गेट आउट, बाहर निकल जाओ, तो दो शब्द का समूह है, लेकिन अर्थ पूरा दे रहा है कि बाहर निकल जाओ, तो ये सब फ्रेज कहलाता है। क्लाउज होता है उपवाक्य, जैसे किसी का नाम रहता है, कोई नाम है उसके अलावा एक और नाम रहता है तो उसको उपनाम बोलते हैं, तो उसी तरह उपवाक्य का दूसरा नाम उपवाक्य होता है, वाक्य का ही ग्रुप होता है, उसी का भाग। क्लाउज होता है वाक्य का ऐसा भाग जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, उसको क्लाउज बोलते हैं। सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो कार्य करता है, वर्ब उसको कहते हैं जो कार्य होता है, जो कार्य जो जैसे ऐसे जनरली मतलब पढ़ना हो गया तो पढ़ना कार्य है, अंतिम में ना आने वाला, लिखना, पढ़ना, बोलना, तो वो सब क्या होता है वर्ब। और जो रमेश पढ़ता है तो रमेश काम वर्ब, जो वर्ब है जो काम है उसको कौन कर रहा है, रमेश, तो रमेश हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में कोई किसी का नाम हो सकता है, आई वी, मैं, तुम, आप, वे, वह, ये सब सब्जेक्ट होता है। लेटर बता दिए, कोई अक्षर होता है, एक एक अक्षर ए से जेड तक होता है, उसमें एक एक अक्षर को लेटर बोलते हैं। वर्ड बता दिए, वर्ड अक्षरों का समूह जिसका कोई अर्थपूर्ण अक्षरों का समूह, कितना चार शब्द में पूरा वर्ड को समझाया गया, अर्थपूर्ण अक्षरों का समूह, पूरा रटना नहीं है, बस इसी का आप डिटेल में इतना याद रखिए, बस डिटेल में भी लिख सकते हैं। वर्ड क्या होता है, दो या दो से अधिक अर्थपूर्ण अक्षरों के समूह को वर्ड कहते हैं। इतना बड़ा बना दिए, लेकिन हमको मात्र याद करना है अर्थपूर्ण अक्षरों का समूह, तो कितना शॉर्ट में बहुत सी बातों को लिख दिए हैं। अक्षरों का अच्छा समूह जिसमें कोई अर्थ निकलता हो, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हैं। टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट का हिंदी होता है पाठ या लिखित सामग्री, शब्दों, वाक्य या अनुच्छेदों से मिलकर बनी पूर्ण लिखित जानकारी को टेक्स्ट बोलते हैं। पैराग्राफ का हिंदी होता है अनुच्छेद, एक से अधिक वाक्यों का समूह जो किसी विषय पर लिखा गया हो। आइडम्स मीन्स होता है मुहावरा, विशेष अर्थ वाला वाक्यांश जिसका शब्द का अर्थ निकाला जा सकता है, जिसका मतलब कुछ अलग अर्थ निकलता है। तो मुहावरा आप लोग पढ़े होंगे, अधजल गगरी छलकत जाए, और भी बहुत सारा मुहावरा होता है, कर भला हो भला, लालच बुरी बला, ये छोटा मुहावरा है। कुछ होता है प्रोवर्ब, लोकोक्ति, लोगों द्वारा कहा गया उक्ति, बोला गया बात, उसको लोकोक्ति बोलते हैं। नामे में आंसर है लोक उक्ति, लोगों द्वारा कहा गया उक्ति यानी बोला गया बात। समाज में प्रचलित ज्ञान और सीख देने वाला संक्षिप्त कथन को बोलते हैं लोकोक्ति। डायलॉग बोलते हैं जो कि फिल्मों में कोई बोलता है वो बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, तो दो या दो से अधिक लोग के बीच बोले गए शब्द या बातचीत जो बहुत फेमस हो जाता है वो डायलॉग कहलाता है। चलिए सब बंद कर देते हैं, बहुत समझा दिए, किसी को ना समझ में आया हो तो पूछ लीजिए। स्क्रीनशॉट भी लेने के लिए बोले थे, आप लोग ले लिए, बहुत अच्छा है। अब हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में उस दिन बताए थे गूगल डॉक खोलने के बारे में,
आज हम उस पर वर्क करेंगे। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने के लिए हमको पास टेक्स्ट होना चाहिए ना। तो हम कहीं से टेक्स्ट उठा लेते हैं, इंटरनेट से। थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, हम इंटरनेट से टेक्स्ट उठाते लाते हैं। पूरा स्क्रीन तो नहीं दिख रहा है आपको? पढ़ाने के लिए पूरा स्क्रीन शेयर करना होगा। पूरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। किसी का माइक ऑन हो गया क्या? सर आवाज नहीं आ रही। अभी नहीं बोल रहे हैं, अभी हमको टेक्स्ट चाहिए। टेक्स्ट इसमें पहले से हम लिख के नहीं रखे थे, तो कुछ आप लोग सिखाने के लिए टेक्स्ट चाहिए। नहीं, मुझे कोई दूसरा साइड से उठाना पड़ेगा।
अब टेक्स्ट ले आए हैं। अब आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए टेक्स्ट मेरे पास आ गया है। स्क्रीन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, स्क्रीन फिर से शेयर करना होगा। दिख रहा है स्क्रीन? तो सबसे पहले गूगल डॉक ऑन करना है। उसके लिए क्या करना है, न्यू टैब में जाना है। यहाँ से आप न्यू टैब में जा सकते हैं। पुराना टैब को हम क्लोज कर दिए। उसके बाद इन 9 डॉट पर जाना है। इसमें आप नीचे ले सरकाइएगा इस पेज को, इसमें तो आपको मिलेगा गूगल डॉक। यहाँ पर दिख रहा है सभी को? यहाँ पर तो क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर जाना है तो इसमें DOCS इसको लिखना है, उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखना है इसको ब्लैंक का। तो हम टेक्स्ट में सीख रहे हैं, ये मेरा टेक्स्ट है। इसको मान ली कि जैसे जैसे हम कोई चीज लिख रहे हैं तो उसको सही से फॉर्मेट करना सीखेंगे। अभी हम इसको बिगाड़ दे रहे हैं, आपको इसको आपके सामने सब सेट करके फॉर्मेट करना सीखेंगे। अभी देखिए इस तरह से अगर लिख रहे तो क्या अच्छा लग रहा है? सब लोग को दिखाई दे रहा है? इस तरह से लिख रहे तो अच्छा नहीं लग रहा है। हमने मान लिया कुछ चीज लिखा है लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले कोई चीज के बारे में लिखेंगे। एक होता है टाइटल, हेडलाइन। तो किस चीज के बारे में लिख रहे हैं? लर्निंग कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के बारे में। तो यहाँ पर एक टाइटल लिख देंगे कंप्यूटर। तो देखिए कैसे कर रहे हैं हम। यहाँ पर कंप्यूटर लिखेंगे, COMPUTER, कंप्यूटर लिख दिए। यहाँ पर इंटर दबाइएगा तो एक दूसरे पैराग्राफ में चला जाता है। अब कंप्यूटर तो लिख दिए लेकिन ये छोटा है। टाइटल तो जनरली क्या होता है, बड़ा। तो इसको करेंगे सिलेक्ट करने के लिए आपको दूसरा क्लास में सिखाए थे, हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर में। तो सिलेक्ट करने के लिए माउस को जहाँ से सिलेक्ट करना चाहें वहाँ कर्सर रख दीजिए। अभी कर्सर हम आगे रख दिए हैं, और माउस का बाएं तरफ वाला बटन जिससे क्लिक करते हैं उसको दबा के रख के आपको माउस को पीछे की ओर खसकाना है। अगर पीछे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर्सर पीछे रख दीजिए, अब माउस को बटन दबा के आगे की ओर खसकाना है। इस तरह से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमको इसको टाइटल बनाना है। तो टाइटल जितना वर्ड लिखा है वही साइज है, तो उस साइज में हम लिखेंगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा। टाइटल जनरली बड़ा होता है। तो यहाँ से यह देखिए प्लस, अभी 11 साइज है। फॉन्ट साइज अभी यहाँ पर ले जाते हैं तो क्या लिखा रहा है, फॉन्ट साइज। फॉन्ट में से लिखावट, उसका साइज कितना है, 11। तो टाइटल के केस में उसको हम इसे बढ़ा सकते हैं। हमको जितना अच्छा लगे उतना बढ़ा सकते हैं। जो नीचे कंटेंट लिखा है उससे बड़ा होना चाहिए टाइटल। एक दूसरा तरीका यहाँ पर देखिए, नॉर्मल टेक्स्ट को क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आता है टाइटल। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसको टाइटल टिप दीजिए, टाइटल के साइज हो जाता है। जनरली टाइटल का डिफॉल्ट साइज 26 रहता है। अब देखिए टाइटल ये बाएं तरफ, लेकिन टाइटल तो जनरली कोई चीज का बीच में होता है। तो हम बीच में कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए लाइन एंड इंडिसेज में हमारा जहां जहां माउस का पॉइंटर जाएगा वहां नजर रखना है। यहाँ पर जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर जाएंगे, इसको नीचे ड्रॉप डाउन वाला नीचे है, नीचे में एरो का हेड है ना, उसको ड्रॉप डाउन बोलते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो इसमें 4 ऑप्शन खुला। पहला ऑप्शन है आपको बाएं तरफ लिखने के लिए, दूसरा ऑप्शन है सेंटर यानी बीच में लिखने के लिए, तीसरा ऑप्शन है दाएं तरफ लिखने के लिए, और चौथा ऑप्शन है पूरा बाएं से दाएं तक में पूरा भर के लिखने के लिए। तो इसको एक एक करके देखेंगे। आज जहाँ सेलेक्ट होल है कंप्यूटर उसमें क्या बदलाव हो रहा है यहाँ से देखेंगे। तो अभी है सबसे बाएं तरफ। अब हम सेंटर अलाइन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं अलाइन करना। मतलब जो भी सिलेक्ट है उसको अलाइनमेंट करना, रखना अपना जरूरत के अनुसार दाएं बाएं बीच में,
तो अभी हम कहाँ इस पर जा रहे हैं, तो क्या इसका नाम लिख रहा है सेंटर अलाइग्न। तो इसको क्लिक किए तो कहाँ आ गया कंप्यूटर, सेंटर में यानी बीच में। फिर यहीं पर जाएंगे, फिर इधर इधर सब कर रहे हैं, तो अब लिख रहा है राइट अलाइन, राइट में दाएं तरफ, दाएं तरफ अब लाइन हो जाएगा। देखिए दाएं तरफ हो गया। तो नॉर्मली टाइटल कहाँ रहता है, ये लास्ट वाला भी देख लेते हैं, जस्टिफाई मतलब पूरा बाएं से दाएं तक भर जाना। तो पूरा वर्ड रहता तब भर जाता है, लेकिन ये बाएं से मतलब स्टार्ट होगा दाएं तक पूरा जाएगा जस्टिफाई में। तो हम लोग टाइटल के लिए जनरली सेंटर यूज करते हैं, तो लाइन सेंटर कर दिया, अब अच्छा लग रहा है। लेकिन अब ये भी देखते हैं आप कि जब आप कोई टाइटल लिखते हैं, शीर्षक लिखते हैं, हिंदी में शीर्षक होता है या हेडिंग बोलते हैं, तो उसको लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस जगह खाली रहता है। आपका नोटबुक में क्या रहता है, टाइटल लिखने के लिए ऊपर थोड़ा सा जगह बचा रहता है, उसमें टाइटल लिखते हैं। तो यहाँ तो उस तरह से बचल नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ स्पेस इंटर दबाएंगे तो स्पेस मिलेगा। इससे अब हमारा थोड़ा अलग हो गया, तब अच्छा लग रहा है। अब पेज को जूम कर देते, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, तब हमको अच्छा लग रहा है कि हम कंप्यूटर के बारे में लिखे हैं। तो खाली कंप्यूटर लिखे तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस के बारे में लिखल है, इसको लिख देते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर। इसमें और जोड़ देते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ। अब अच्छा है। अब इसको चाहे तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए पूरे को। अब इसको चाहिए तो आप यहाँ बोल्ड कर सकते हैं, इस पर देखिए बी मतलब बोल्ड, यहाँ ले गए माउस कर्सर तो क्या लिख रहा है बोल्ड। बोल्ड करना मीन्स गाढ़ा करना, जो भी लेटर लिखा है उसको गाढ़ा डीप कर देना। देखिए बोल्ड कर दिया तो क्या हो गया, गाढ़ा हो गया। अनबोल्ड कर दिया तो कैसा है, इस पर ध्यान से देखिए गाढ़ा हो जा रहा है। तो बोल्ड का मतलब सभी को समझ में आ गया। हम किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उस पर लोग को ज्यादा ध्यान दे जाए, वो इम्पोर्टेंट उसको हम साबित करना चाहते हैं, तो उसको अलग दिखाना चाहते हैं, तो हम इस बोल्ड का ऑप्शन का यूज करते हैं। बताइए सभी लोग को समझ में आ रहा है, क्योंकि हम ही केवल भाषण दे रहे हैं कि आप लोग को समझ में भी आ रहा है। बताइए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आप लोग को टेक्स्ट देंगे, आपको भी अरेंज करना जैसे हम बनाए उस तरह से। तो बोल्ड का मतलब समझ में आ गया, सब करके देखना है। दूसरा ऑप्शन पर जब चलते हैं, यहाँ क्या लिख रहा है, माउस को कर्सर को यहाँ ले जाते हैं तो हाथ का निशान बन जाता है, फिर उसका नाम लिखाता है। इसका नाम है इटालिक। इटालिक में थोड़ा सा देखिए आई टेढ़ा लिखा है, तो इसको टिप रहे हैं तो देखिए नीचे जो जिसको हम सेलेक्ट कर लें उसी पर लागू होता है कोई चीज। सिलेक्ट करना मीन चुनना, जिसको हम चुन के रखेंगे उस पर लागू होगा। तो अभी हम किसको सिलेक्ट कर ले हैं, इम्पोर्टेंट ऑफ कंप्यूटर को। तो इसको देखिए टिपेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए उसका इम्पोर्टेंट ऑफ कंप्यूटर कैसा हो रहा है। क्या हुआ, कोई फर्क नजर आया आप लोगों को, कोई बताइए बोल के, कोई फर्क नजर आया, क्या हुआ यस सर। क्या हो गया इसको टिपला पर बताइए। टेढ़े। हाँ टेढ़े हो गए, टेढ़े मेढ़े कर देता है ये भी कोई लेटर या कोई सेंटेंस को अलग दिखाने के लिए इसका भी यूज करते हैं। ठीक है अब तीसरा ऑप्शन चलते हैं, तीसरा ऑप्शन के पास ले गए तो क्या लिख रहा है अंडरलाइन, मतलब कोई चीज के नीचे, अंडर मीन्स नीचे, नीचे लाइन खींच देगा। इसको क्लिक करते हैं नीचे देखिए लाइन खींचा गया। लाइन खींचना कोई चीज को इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए लाइन खींचते हैं। जैसे हम लोग बुक पढ़ते हैं तो उसमें पेंसिल से लाइन खींचते हैं कि ये बात इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान देना है। तो वही काम के लिए यहाँ भी लाइन खींच सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन समझ में आ गया। यहाँ देखिए ये हम टाइटल कर दिए तो डिफॉल्ट टाइटल हम जैसे करते 26 हो जाता है। तो यहाँ देखिए माइनस से इसको छोटा कर सकते हैं, प्लस से इसको लेटर को बड़ा कर सकते हैं, तभी 26 डिफॉल्ट पर हम ही रखते हैं। तो पहला बोल्ड समझ में सभी को आ गया। इटालिक मीन्स टेढ़ा करना, बोल्ड मीन्स गाढ़ा करना, कोई लेटर को लिखा जिसको सेलेक्ट करेंगे उस सबको गाढ़ा कर देगा। अंडरलाइन मीन्स नीचे लाइन खींचना। अब चौथा ऑप्शन आया टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट मीन्स जो कभी बताए थे ना कि टेक्स्ट जो वर्ड सेंटेंस जो भी ABCD A से Z तक से लिखाता है, चाहे 0 से 9 तक, ये सब यूज करके सिंबल नंबर, जैसे A से Z तक को क्या बोलते हैं अल्फाबेट, नंबर बोलते हैं 0 से 9 तक, और सिंबल बोलते हैं प्लस माइनस जोड़ घटाओ एट द रेट हैशटैग परसेंटेज क्वेश्चन मार्क, सब सिंबल है, उस सबको एक एक ग्रुप में शामिल किया जाता है, उसको बोलते हैं टेक्स्ट। तो हम लोग टेक्स्ट पर वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या ले जा रहा है माउस का कर्सर, तो लिख रहा है टेक्स्ट का कलर। तो यहाँ टेक्स्ट का कलर हम अपने अनुसार
चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो देखिए इतना सारा कलर आ रहा है। तो इसमें से कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगे उसको यूज कर सकते हैं। तो हम देखिए चलिए इसको ले लेते हैं ब्लू, तो ब्लू हो गया। आप चाहे कि नहीं ब्लू हमको अच्छा नहीं लगता, ऑरेंज एथी ले लीजिए, पिंक ले लीजिए, गुलाबी, इसमें से जो चाहे वो कलर ले सकते हैं। तो ये कलर लेना समझ में सभी को आ गया। देखिए इस तरह से कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन सारा जो भी काम करें सब सिलेक्शन पर अप्लाई होगा। अगर हम सिलेक्ट नहीं करें और यहाँ जाके कोई कलर करें तो कहूँ होगा नहीं होगा। भाई सिलेक्ट करते हैं तो बताता है कि हम किस पर अप्लाई करना चाहते हैं। सिलेक्ट करना में चुनना, तो पहले चुनने पर आएगा कि किस पर अप्लाई करना है। चलिए इसको ग्रीन कर दिए। तो समझ में आ गया टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए इसका यूज होता है। यही अच्छा लग रहा है ज्यादा। अब आगे देखिए यहाँ क्या है, हाइलाइटर कलर। ये क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा। जो टेक्स्ट के नीचे बैकग्राउंड है उसको हाईलाइट कर देता है। आप लोग एक जब नोटबुक बनाते हैं तो उसमें आप मार्केट से हाइलाइटर खरीदे होंगे, उससे हाईलाइट कर देते हैं तो जो टेक्स्ट लिखा रहता है उसके नीचे एक हाईलाइट टाइप का हो जाता है, जिसके कारण वो देखने में उस पर ज्यादा मतलब गौर करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को किया जाता है। तो वही हम डिजिटल दुनिया में भी, डिजिटल में भी कर सकते हैं, डॉक में भी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी पहले सिलेक्ट करना जरूर पर सिलेक्ट करना होगा कि किसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि हमको इम्पोर्टेंट को हाईलाइट करना, इम्पोर्टेंट, कंप्यूटर इम्पोर्टेंट टुडे। चलिए मान लीजिए इम्पोर्टेंट को हाईलाइट करना है, चाहे इतना दूर को हाईलाइट करना है। तो पहले सिलेक्ट कर देंगे, फिर हाईलाइटर के पास जाएंगे। उसी तरह यहाँ भी है, कोई भी कलर ले लीजिए उसके नीचे वो कलर हो जाएगा। देखिए हो गया। तो यानी नीचे मतलब जो टेक्स्ट लिखते हैं उसके पीछे पीछे कलर चेंज होता है इससे, हाइलाइटर से। समझ में आ गया। अब हम यहाँ हाईलाइट कर दिए, हमको लगता है कि नहीं हमको हाईलाइट नहीं करना, फिर से हमको वापस जाना है। तो एक तो इसको फिर से सिलेक्ट करिए और वही कलर यहाँ पर जाके नन कर दीजिए, नन। नहीं तो दूसरा तरीका क्या था, एक और हम तरीका कल बताए थे, लेकिन उसमें टेक्स्ट पर अप्लाई करके नहीं दिखाए थे। यहाँ से मान ली कोई कलर ले लिए, पीला ले लिए, फिर बाहर से पीला हो गया। तो यहाँ पर बताए थे, इस यहाँ पर अंडो, अंडो मतलब एक स्टेप पीछे जाना। जैसे हम अंडो कर दिए तो पहले जैसा हो गया। फिर हम अगर हमको लग रहा है कि हम जो अंडो किए वो हम गलती से कर दिए, तो फिर से रीडो कर दीजिए, तो फिर से कलर हो जाएगा। तो अंडो रीडो का मतलब हुआ अंडो मिस एक स्टेप पीछे, रीडो मिस एक स्टेप आगे। अंडो रीडो समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। यहाँ पर देखिए ले जा रहे हैं तो इसका शॉर्टकट की बता रहा है। अंडो के लिए इसमें फूल जैसा जेड लिख रहा है, क्योंकि हमारा लैपटॉप है एप्पल का, तो एप्पल में अलग होता है, इसमें कंट्रोल के पर कमांड होता है। लेकिन आप लोग के पास, सबके पास विंडो कंप्यूटर होता है तो अंडो के लिए कंट्रोल प्लस जेड होता है, शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस जेड। तो या तो यहाँ जाके क्लिक करके कीजिए, या तो आप कीबोर्ड में, कीबोर्ड हो बस पढ़ाए थे ना, उसमें कंट्रोल को एक उंगली से दबा के रखिए और दूसरा उंगली से क्या टिपिएगा, जेड। तो देखिए अब हमारा कर्सर यहाँ है, हम कंट्रोल प्लस जेड टिप रहे हैं। देखिए फिर से हो गया वही रीडो। अगर हमको कोई कमांड नहीं याद है कि किसका कौन सा शॉर्टकट की होता है, तो वहां पर ले जाइएगा माउस कर्सर तो खुद दे बताएगा। रीडो के लिए बता रहा है कंट्रोल प्लस वाई, तब हम देखिए कंट्रोल प्लस वाई कर रहे हैं तो फिर से वही हो गया। तो शॉर्टकट की का क्या यूज होता है कि कोई काम को हमको फास्ट करना है तो माउस को उठा के यहाँ ले जाके रखिएगा, तब तक आपका उंगली रहता है कीबोर्ड पर, कीबोर्ड से कोई चीज टाइप कर रहे होते हैं तो उसी समय जल्दी से टिप के कर लेंगे। तो काम को जल्दी फास्ट करने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। और टाइपिंग आप सीख जाइएगा तो और फास्ट लिख सकते हैं। तो टाइपिंग सीखा जाता है फास्ट लिखने के लिए, बिना कीबोर्ड पर देखे हुए, केवल स्क्रीन पर देखे हुए लिखने के लिए टाइपिंग सीखा जाता है। तो डेटा एंट्री का जॉब के लिए आपको टाइपिंग का स्पीड जरूरी होता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना होता है। तो अभी तक जो बताया वो समझ में आ गया, क्या क्या बता दिए, अंडो, रीडो, और फॉन्ट के साइज कम बेसी करना, बोल्ड बता दिए, इटालिक बता दिए, अंडरलाइन बता दिए, टेक्स्ट कलर बता दिए, हाइलाइटर बता दिए।
उसके साथ टेक्स्ट का अलाइनमेंट बता दिए, दाएं बाएं टेक्स्ट को अरेंज करना, उसके लिए सिलेक्ट कर लीजिए, टेक्स्ट अलाइनमेंट भी बता दिए, इस तरह करना दाएं बाएं। तो इतना दूर किसी को कोई दिक्कत? कमेंट में लिखिए, सभी को समझ में आ गया तो बोलिए, लिखिए यस, जिसको नहीं आया तो नो लिखिए, और नहीं क्या नहीं आया माइक ऑन करके बताइए, बताइए। इतना दूर किसी को दिक्कत? लिस्ट टेस्ट, ठीक है, 2-3 टॉपिक और बताना है। ठीक, समझ में आ गया? चलिए और बता देते हैं। अब देखिए, ये जो टेक्स्ट लिखा है, इस पर हम एक बार क्लिक करते हैं तो इसका नाम लिख रहा है नॉर्मल टेक्स्ट। तो ये तो नॉर्मल टेक्स्ट बता दिए। यहाँ से टाइटल बदल सकते हैं, उसके लिए सिलेक्शन करना होता है। मान लीजिए किसी को सिलेक्ट कर लीजिए, इतना दूर कंप्यूटर को सिलेक्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ से अभी टाइटल में ही है, इसको सब टाइटल करेंगे तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, इससे और करेंगे हेडिंग 1 करेंगे तो हेडिंग के 1 में हो जाएगा, फिर इसे हेडिंग 2 करेंगे तो जैसे हेडिंग नंबर बढ़ेगा वो छोटा होता जाएगा, हेडिंग 2 और छोटा है, हेडिंग 3 और छोटा है, हेडिंग 4 और छोटा है। तो ये सब हमको जरूरत पड़ता है, कोई भी टेक्स्ट बनाते हैं तो हेडिंग के अंदर हेडिंग रहेगा तो वो हेडिंग 2 हो जाएगा, इस तरह से। यहाँ से सेव कर सकते हैं अपना स्टाइल, यहाँ से आप डिफॉल्ट स्टाइल सेट कर सकते हैं, रीसेट स्टाइल कर सकते हैं। तो अभी ये टाइटल था, टाइटल रहने देते हैं, हेडिंग 4 कर दिए तो बहुत छोटा हो गया। आए नॉर्मल टेक्स्ट करेंगे तो जैसे लिखा रहा है नॉर्मल उस तरह से लिखा जाएगा। कुछ भी करना उसके लिए सिलेक्शन करना जरूरी है। मान लीजिए नॉर्मल टेक्स्ट कर दिए तो पहले जैसा इसके साइज होके हो जाएगा जिसका बॉडी लिखा हुआ है, क्योंकि हेडिंग था, हेडिंगे पर रहने देते हैं। तो ये तो समझ में आ गया आपको। अब इसके बगल में है एक एरियल, ये क्या बताता है? फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट लिखने का अलग अलग ढंग का फॉन्ट का स्टाइल होता है। तो इसको करके देखते हैं क्या होता है। देखिए इसमें अभी एरियल फॉन्ट है, अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहते हैं तो देखिए ऐसे लिख देते, कैसे बदल गया डिजाइन। तो इस तरह से यहाँ आप डिजाइन चूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। इम्पैक्ट कर दिए तो इस तरह से लिखा क्या रहा है, तो इसका भी यूज किया जाता है अलग अलग। देखिए इस तरह से करते हैं तो चेंज हो रहा है। इसमें से आप फॉन्ट के स्टाइल चूज कर सकते हैं। इसमें कुछ फेमस फॉन्ट है जो बता दे रहे हैं। टाइम्स न्यू रोमन फेमस है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके बाद रोबोटो है, यह बहुत ज्यादा यूज होता है। एरियल तो सबसे ज्यादा डिफॉल्ट फॉन्ट है, ये तो पहले से डिफॉल्ट इसमें था। इसमें बहुत सारा फॉन्ट है, आप लोग यूज कर सकते हैं। फॉन्ट में भी यहाँ पर जाते हैं तो आपको राइट साइड में एरो दिख रहा है, उससे क्या होता है अलग अलग उसी फॉन्ट में पतला फॉन्ट है, एक्स्ट्रा। देखिए इसमें पतला सिर्फ कर दिया तो एकदम पतला हो गया। रोबोटो में था ना, रोबोटो में पतला हो गया। यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा लाइट और लाइट हो गया, लाइट मीन्स हल्का। तो यहाँ से कर करके देख सकते हैं लाइट, उसके बाद नॉर्मल, उसके बाद मीडियम, उसके बाद सेमी बोल्ड। बोल्ड मीन्स गा रहा था हल्का, सेमी मीन्स आधा गा रहा, पूरा बोल्ड। यहाँ जाके इधर जाना है, एक बार क्लिक कर देते हैं। इस तरह से सब ट्रैक आपको कर करके देखना है। बोल्ड कर दिए तो इतना बोल्ड हो गया, उसके अलावा और भी एक्स्ट्रा बोल्ड कर सकते हैं, उसके अलावा पूरा ब्लैक कर सकते हैं। सब में इस तरह से ऑप्शन है, बहुत ज्यादा बोल्ड हो गया। तो यहाँ से अलग अलग फॉन्ट है, इस तरह सबसे अच्छा एरियल है, एरियल की कर देते हैं। तो फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट का इसको स्टाइल बोलते हैं। फॉन्ट स्टाइल बदलना सभी को समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर है जूम, ये जो लिखा के आ रहा है इसको जूम करेगा तो बड़ा दिखेगा। फॉन्ट तो सब सेम ही रहेगा, खाली दिखेगा आपको बड़ा, तभी 100% में है। इसको आप चाहें तो और बड़ा कर सकते हैं, 125%, तो थोड़ा देखिए बड़ा हो गया। यहाँ से 150% करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो लिखावट जूम हो रहा है, बड़ा हो रहा है, 200% में और बड़ा हो गया। देखिए तो केवल दिखने के लिए होता है। नॉर्मल फॉन्ट के साइज वही है, देखिए इस पर 11 है तो 11 है, ये 26 था तो 26 है, केवल देखने के लिए बड़ा होता है। यहाँ स्क्रीन पर फिट करना है तो फिट कर दीजिए।
तो स्क्रीन पर आपका फिट हो जाएगा। ये सब का यूज कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं पढ़ते हुए। कंप्यूटर स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टुडे नाउ ओनली डज हेल्प टू वेराइटी ऑफ टास्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर फ्यूचर कम। उसके बाद यहाँ पर हम चाहते हैं कि अलग पैराग्राफ में लिखा है, तो यहाँ पर जाके माउस के कर्सर आ गया, यहाँ इंटर दबा दीजिएगा तो अलग पैराग्राफ हो गया। हम चाहते हैं कि यहाँ से अलग पैराग्राफ लिखते हैं, इंटर दबा दीजिए। यहाँ पर चाहते हैं पैराग्राफ पे थोड़ा सा एक लाइन और छूट जाए तो छोड़ दीजिए। तो इससे क्या होता है, देखने में अच्छा लगता है। इसको अपने अनुसार अरेंज कर सकते हैं। इसमें एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर है, तो यहाँ से हम इसको अलग कर देते हैं। इस तरह से हो गया। जॉब अपॉर्चुनिटी देता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा और स्पेस दे देते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में यहाँ लिखा गया है। उसके बाद अलगा दूसरा पॉइंट है, तो यहाँ से स्पेस देके दूसरा पॉइंट कर दिए। दूसरा पॉइंट के बाद इसको अरेंज करना। यहाँ से तीसरा पॉइंट है कनेक्टिंग द वर्ल्ड। यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है तो मिटा दिए स्पेस, बैक स्पेस से। बैक स्पेस के बारे में आप लोग को पढ़ाए थे, याद है? कीबोर्ड में एक बैक स्पेस होता है, जिससे जो भी लिखते हैं उसको एक एक करके मिटाने के लिए होता है। एक बार टिपेगा तो एक कैरेक्टर मिटेगा। यहाँ से अलग पॉइंट है तो यहाँ से अलग कर दिए। इस तरह से अलग करना है, तो अब देखने में अच्छा लग रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये जो एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, इसको पॉइंट वो नंबर के अनुसार, एक जो है पहला ऑप्शन है जॉब अपॉर्चुनिटी, दूसरा है रिफॉर्म इन एजुकेशन, तीसरा है कनेक्टिंग विद द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इसको हम चाहते हैं कि नंबरिंग हो जाए। इसको पूरा को सिलेक्ट करके कर देंगे। यहाँ जाइए, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 लिखल है, तो इसमें आपको ड्रॉप डाउन को क्लिक कीजिएगा तो अलग अलग फॉर्मेट आता है। नंबर के अनुसार, नंबर में से घेरा हुआ जिस तरह से लिखा उस तरह डिजाइन बनेगा। ABC के अनुसार, तो हम अभी चाहते 1 2 3 के अनुसार आए, तो देखिए इस तरह से आ गया। इसमें थोड़ा सा गलती किया, क्या स्पेस वाला को भी लिख दिया है ये, तो इसको मिटा के आपको सही करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा स्पेस में नाम लिख दिया तो उसको मिटा के सही कर दीजिए। तो इससे क्या लग रहा है कि 5 मतलब 4 पॉइंट हो गया, तो देखने में अच्छा लग रहा है। इस तरह से आप लोग को करना है। आप चाहें तो यहाँ पर स्पेस दे के नीचे लिख सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं। इसके बारे में हो गया। दूसरा में भी इस तरह से मिटा के यहाँ से नीचे कर दीजिए, इसको मिटा दीजिए। इस तरह से दूसरा पॉइंट हो गया। यहाँ पर क्लोन डालेगा नहीं, क्लोन मिट गया था गलती से। तो ये जैसे हम बना रहे हैं उस तरह से आप लोग के बना के दिखाना है। बस खाली यहाँ पर हम जाके क्या कर रहे हैं, इंटर दबा रहे हैं और मिटा दे रहे हैं एक्स्ट्रा जो लिखा के आ रहा है। तो इस तरह से अब देखने में अच्छा लग रहा है। अब इसको और भी चाहे तो हम अच्छा कर सकते हैं। इस कलर को पहले मिटा देते हैं, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरह से कलर करना। हाइलाइटर हटा देते हैं, नॉन कलर कर सकते हैं। अब ये सब चाहते हैं कि सब कलर हो जाए, यहाँ ऊपर वाला को कलर कर देते हैं ब्लू। उसी तरह से पॉइंट है तो एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर लर्निंग कंप्यूटर, इसको थोड़ा और अलग कलर कर देते हैं। इसको करते हैं, चलिए ऑरेंज कर देते हैं। ये सब पॉइंट को ब्लू ही कर देते हैं। बहुत ज़्यादा भी कलर नहीं यूज करना है कि देखने में वो रंगोली लगने लगे। कलर जनरली से तो ब्लैक ही यूज होता है, लेकिन कभी थोड़ा मोड़ा सजाना करेंगे ना चाहते हैं तो एक कलर एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं। ब्लैक व्हाइट तो अपना बोर्ड है, एक कलर को या यूज कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा मन करे तो 2 कलर एक्स्ट्रा यूज करिएगा ब्लैक व्हाइट के अलावा। उससे ज़्यादा कलर यूज करने से फिर भद्दा लगने लगता है। तो अब इस डॉक्यूमेंट को हम सजा दिए, पहले नहीं सजा हुआ था। तो पहले अब में कैसा लग रहा है, कौन अच्छा लग रहा है? तो इस सॉफ्टवेयर का काम है अधिक से सजाना। तो आप लोग के अपने अपना स्किल और अपने अनुसार भी सजा सकते हैं। हमको जितना आया उतना सजा दिए। तो एक कंटेंट आप लोग के ग्रुप में डाल देते हैं, उसको सजा के इस तरह से आना। अभी फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम कंटेंट पहले डाल देते हैं। कहाँ तक कंटेंट खोज लेता हूँ, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा टाइम वेट करिएगा। जितना हम लिखे उतने सजाइएगा, ज़्यादा के नहीं करना है। थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, दिख रहा है ना? दिख रहा, क्योंकि हम इसमें
ये पहले से सजा हुआ, उसको थोड़ा बिगाड़ देते हैं ताकि आपको मेहनत करना पड़े, प्रैक्टिस। नहीं तो आप लोग मेहनत नहीं करते हैं। कौन कौन ये होमवर्क बनाएगा जो अभी हम जितना सिखाएं उतना? आपका मोबाइल पर भी हो सकता है, मोबाइल पर भी खोलने के लिए सिखाए तो थे। मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में चेंज करके करना है, पहला दिन सिखाए थे कल वाला क्लास में। तो ये कंटेंट हम दे रहे हैं, इसी को आप लोग को अरेंज करना है। कहाँ देंगे? ग्रुप में, कंप्यूटर की जाते हैं सभी लोग नाम पर जाते हैं। चलिए देखते हैं पढ़ा क्या क्या रह गया। स्टाइल पढ़ा दिए, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करने में रोबोटो ये सब बताए थे, एरियल बताए थे, फ़ॉन्ट साइज बता दिए, इटालिक, बोल्ड, अंडरलाइन, लिस्ट के बारे में अभी बताएं थोड़ा सा और इसमें डिटेल बता देते हैं। टेक्स्ट कलर हो गया, हाइलाइटर कलर हो गया, पैराग्राफ, एलाइन। एगो पैराग्राफ के लाइन बताना है, ठीक। तो अभी जो हम लोग बनाए थे उसको बोलते हैं लिस्ट बनाना। हाँ, ये जो 1 2 3 4 करके लिखे हैं ना, इसको बोलते हैं लिस्ट बनाना। क्या बोलते हैं? लिस्ट बनाना। अब इसको ऊपर यहाँ पर क्लिक करके देखिए, यहाँ पर क्लिक किए तो सब एक साथ सिलेक्ट हो गया, यानी सब लिस्ट फॉर्मेट में है। आप यहाँ से जब क्लिक करिएगा सब एक जैसा हो जाएगा। यहाँ से फिर आप चेंज कर सकते हैं। अभी 1 2 3 4 लिखा क्या रहा है, यहाँ से चेंज करिएगा तो ABCD लिखा गया। फिर यहाँ से चेंज करिएगा तो इस तरह से 1 2 3 के घेर घेर के लिखा गया। इस तरह से आपको चेंज करके आपको जो अच्छा लगे जैसा बना सकते हैं। देखिए इस तरह से बहुत तरह से फॉर्मेट यहाँ पर अवेलेबल है, इस तरह से है। ये सब आपको करके देखना है। आप चाहेंगे तो बुलेट पॉइंट, इस सबको बोलते हैं अलग अलग बुलेट पॉइंट, नंबर ना लिख के बुलेट पॉइंट, इस तरह से बुलेट में लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाते हैं ना, जैसे आपको मार्केट से कोई सामान लेना है तो लिस्ट बनाते हैं, तो उसी तरह अलग अलग तरह से लिस्ट बनाना ही हुआ। तो इसका भी यूज करके थोड़ा डॉक्यूमेंट को सजाया जाता है। तो ये सब कर कर के आपको देखना है, जितने कीजिएगा उतने अभ्यास होगा। तो इस तरह से करना है जो अच्छा लगे, ठीक। अब देखिए ये है लाइन या पैराग्राफ स्पेसिंग। तो ये सब उनको हम यूज करने के लिए आपको पहले तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए हम ये 2 गो पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं, 2 लाइन को। अब यहाँ पर हम आएंगे, ये क्या लिख रहा है? चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में भी नहीं, यह है लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग। इस पर क्लिक करेंगे, इसमें देखिए अभी क्या सिलेक्ट है, 1.15। इसको 1.5 कर देंगे तो देखिए थोड़ा सा बढ़ गया साइज, बढ़ा आप लोग को दिखा। डबल कर देंगे तो और बढ़ जाएगा। तो अगर आपको कभी लगे कि थोड़ा डिस्टेंस 2 लाइन के भी ज़्यादा हो, तब इसको यूज आप कर सकते हैं। ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ के पहले स्पेस ऐड हो जाएगा। तो पहले हम अंडो कर लेते हैं, अंडो कर लिए यानी कई स्टेप पीछे चल गए। अब इसमें देखिए 1.15 है, 1.5 है, सिंगल कर देंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब हम थोड़ा इसको सिंगल न करके एक बार और अंडो कर लेते हैं। फिर से पहले सिलेक्शन हट गया, सिलेक्शन करना जरूरी है, सिलेक्ट करिएगा तब ये सब काम करेगा। अब इसमें देखते हैं कि ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ये पैराग्राफ है उसके ऊपर, बिफोर में पहले स्पेस देखिए ऐड हो गया, हो गया। फिर से देखिए ऊपर बिफोर करते हैं तो ऊपर होता है,
फिर से करके आपको दिखाते हैं। नीचे करेंगे तो आफ्टर नीचे हो जाएगा, नीचे देखिए यहाँ बढ़ रहा है। 2 लाइन करके दिखाता हूँ, नीचे बढ़ रहा है देखिए। तो इस सवन आपको ऑप्शन के यूज करके देखना है, अपने डॉक्यूमेंट को अच्छा बनाना है। तो जो बेसिक बताएं वही सब ज़्यादा यूज होता है। ये सब स्पेसिंग जो अभी बता रहे हैं जनरली नॉर्मली ही रखते हैं, लेकिन कभी ज़्यादा जरूरत पड़े तो यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये सब करके देखना है, ठीक। तो पैराग्राफ या लाइन स्पेसिंग बता दिए। ये है चेक लिस्ट। जैसे इस तरह से इस लिस्ट बनाइएगा, चेक लिस्ट। अगर काम अगर पूरा हो जाएगा तब इसका यूज होता है। जैसे मान ली कि मैंने कोई काम की इस तरह से लिस्ट बनाया, उसमें मैंने इसमें से ये वाला ले लिया, चेक लिस्ट का पहले सिलेक्शन हो गया, ठीक है। इसमें से हम पॉइंट ले लिए चेक लिस्ट वाला, तो चेक लिस्ट हो जाएगा। एक काम पूरा हो जाएगा तो यहाँ टिक कर देंगे, जो जो काम पूरा हो जाएगा इसे टिक कर देंगे। तो उस समय इसका यूज होता है चेक लिस्ट का। कंप्लीट हो जाएगा इसे टिक कर देंगे, कट जाएगा कि जो काम पूरा हो गया, तो उस समय इसका यूज होता है चेक लिस्ट का। अभी हम अंडो करके पहले जैसा कर देते हैं। तो A7 आज का होमवर्क यही रहा। जैसा हम अभी बनाए हुए हैं उस तरह के आपको बनाना है। इसका स्क्रीनशॉट भी हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं। टेक्स्ट तो लिख के कर ही दिए हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं देते हैं, इतने ही रखने देते हैं। और यही सेम टू सेम इस ऐसा ही आपको बनाना है। इतना में ऐड नहीं हो रहा, ऐड नहीं रहा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि फिट करके दिखाना है आपको। 90% करके अब हट जा रहा है, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोटो डाल रहे हैं, ऐसी फोटो आपको देख के बनाना है, क्योंकि पहले आपको बना हुआ देखकर ही बनाना होता है। देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पर ही डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखा था, यहाँ पर यही नाम लिख देते हैं, इम्पोर्टेंट ऑफ कंप्यूटर, ताकि इसको दोबारा हम इस नाम से सर्च कर सकें। तो एक ग्रुप में हमें सब स्क्रीनशॉट सारा भेज देता हूँ, अभी ही भेज देता हूँ। आप लोग का एक काम करना है आप लोगों को। अभी तक जो पढ़ा है सारा भेज देता हूँ, ये टेक्स्ट भी भेज दिया हूँ। तो आप लोग बताइए कौन कौन ये होमवर्क बना के आएगा। पहले ये बताइए किसके किसके पास लैपटॉप है, क्योंकि लैपटॉप रहेगा तो ये सब करना बहुत आसान होगा। किसके किसके पास लैपटॉप है? अजय यादव के पास है, और लोग बताइए। तो जिसके पास लैपटॉप नहीं वो कैसे करेगा? समस्या तो है ना? तो उसके लिए अब केवल बता रहे हैं। ठीक, तो अपना मोबाइल का स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उस पर देखिएगा मोबाइल में कैसे करेंगे। मेरा मोबाइल का स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है? दिख रहा है? गूगल क्रोम में जाना है, ठीक है। यहाँ सर्च करना है डॉक्स। डॉक्स
डॉक सर्च करिएगा तो नीचे आ जाएगा, लेकिन यहाँ से आपका मोबाइल का एथिक खुल जाता है। ऐसे डॉक करिएगा तो एक ऐप आता है, जैसे हम मान लीजिए डॉक किए, एक तो डॉक का ऐप भी आता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट खुल रहा है गूगल पर। फिर से एक बार देख लीजिए, खुल गया आराम से। ये सब नया बहुत सारा टैब खुलल है। फिर से हम काट के आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों के पास मतलब लैपटॉप नहीं है, तो उसके लिए बता रहे हैं। स्क्रीन शेयर बंद हो गया क्या? कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़े समय लगेगा। ग्रुप में से टेक्स्ट कॉपी कर लीजिएगा। मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। सबसे पहले गूगल क्रोम आपको ओपन करना है, उसमें सर्च में लिखना है डॉक्स डॉक्स.google.com डॉक्स.google.com ऐसे लिखिएगा तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए नीचे फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आ रहा है, या तो पूरा आप लिख दीजिए। इतना लिखते ही आपका मोबाइल में गूगल डॉक खुल जाएगा। लेकिन यह तब खुलेगा जब आपका मोबाइल 3 डॉट को चेक करना है। यहाँ पर जो 3 डॉट चेक कर को क्लिक करना, नीचे आएगा डेस्कटॉप साइड, इसमें टिक लगल दिख रहा है पिंक कलर को, इसको टिक होना चाहिए, तब इस तरह से खुलेगा। इसको आपको कोई भी ब्राउज मतलब न्यू टैब खोल के गूगल क्रोम इसको चेक करना है, तो इस तरह से खुलेगा। इसमें आप गूगल न्यू इस तरह से आपको गूगल डॉक खुल जाएगा। तो आपको प्लस आइकन जहाँ पर नीचे लिखा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, उसको क्लिक कर देना है। और व्हाट्सएप पर जो कंटेंट्स हम भेजे थे उसको कॉपी करके यहाँ आके पेस्ट कर देना है। देखिए पेस्ट आ रहा, पेस्ट कर देंगे। इसमें पेस्ट करने के लिए, इनेबल करने के लिए कुछ डॉक डाउनलोड करने के लिए कह रहा है। तो गूगल क्रोम डॉक डाउनलोड करने के लिए कह रहा है। यहाँ से नहीं हो रहा, इसको छोड़ दीजिए। तो या तो पेस्ट करिए, या तो आपको यहाँ लिखना होगा, जैसे उसको देख देख के। तो देख के आप लोग लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो जो जो उसमें लिखल था इम्पोर्टेंट ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ लिखना है इम्पोर्टेंस। पेस्ट यहाँ नहीं ले रहा, अगर पेस्ट नहीं ले रहा तो आपको लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर। लिख दिए, इसको सिलेक्ट करना, उंगली को दबा के रख के। उसके बाद इसमें भी सेम ऑप्शन मिलेगा। नीचे ऊपर जाइएगा तो 11 लिखल है, उसमें प्लस माइनस वाला तो सेम है। और ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर एक 3 गो डॉट दिख रहा है, 11 लिख के प्लस लिखल उसके बगल में, उसको क्लिक करेगा तो आपको जिस तरह से हम लैपटॉप पर बताए थे उस सारा ऑप्शन यहाँ दिखेगा। और यहाँ से आप डायरेक्ट लैपटॉप की तरह कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं किसी को करना है कि आपके पास लैपटॉप नहीं है तो होमवर्क ही नहीं बनाए। आपको मोबाइल पर भी काम करना है, मोबाइल पर भी हो जाएगा ये काम। ठीक, तो सभी को इस तरह से करना है, करके यहाँ देखना है। देखिए 11 है, वहाँ पर हम इस प्लस करते हैं तो ये बढ़ेगा। देखिए बढ़ रहा है, और माइनस करेंगे तो घटेगा। इस तरह से आपको काम करना है। नॉर्मल टेक्स्ट में जाके टाइटल कर देंगे तो टाइटल हो जाएगा। तो सारा फीचर जो लैपटॉप पर बताए थे वही चीज़ यहाँ पर भी है। आपको मोबाइल पर भी करना है, खाली यहाँ स्क्रीन छोटी है और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट टैब में इधर दिख रहा है माइनस बैक वाला तीर, उसको टिप के बड़ा स्क्रीन कर लीजिए। इस तरह से आपको सारा काम करना है और लिखना है। तो मोबाइल पर, जिसके पास मोबाइल है उसको मोबाइल से इस तरह से काम करना है। फिर यहाँ पर आपको
इस पर टिपिएगा तो आपका कीवर्ड आ जाएगा। देखिए वर्चुअल कीवर्ड आएगा। जिस तरह कीवर्ड करते हैं आप टाइपिंग, ये सब तो मोबाइल पे यूज करबे करते हैं, वही सेम चीज़ यूज करके यहाँ काम करना है। इस तरह से आपको लिखना है, जो भी चीज़ लिखने के लिए उन्हें दिया गया है। तो सारा चीज़ मोबाइल में भी हो सकता है, ये नहीं कहना कि मोबाइल में नहीं होगा। मोबाइल आपका छोटा कंप्यूटर ही है, तो मोबाइल जिसके पास है वो अपने आप को छोटा मत समझिएगा, आप भी सब कुछ कर सकते हैं। यही है कि बशर्ते तो आपको थोड़ा इसमें मेहनत ज़्यादा लगता है। तो मोबाइल से भी सेम होमवर्क बनाना है। ठीक, तो आज के क्लास यहीं रहने देते हैं। सभी को होमवर्क बना के लाना है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अब अगला संडे को, आने वाले संडे को। आज बृहस्पतिवार है, आने वाले संडे को मिलेंगे, आगे उसी में सिखाएंगे। होमवर्क है, सभी को बता दिए, समझा दिए, वही होमवर्क बना के आना है।